वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है उस राइट नाउ, उस इंसान की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इट इन माइंड। ऐसे भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि वो रीडिंग रेजोनेट करे। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर मतलब कि शेयरिंग करें। अगर आप लोग को लगता है रीडिंग रेजोनेट करती है तो अपने क्लोज फ्रेंड्स, क्लोज वन से भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से कनेक्ट हो सकें। और मेरी दूसरी चैनल भी है, बहुत सारे लोग जानते हैं पिका कार्ड वाला, तो शेयरिंग करें, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। चलो, थिंक अबाउट योर पर्सन, देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। उस इंसान की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या है राइट नाउ। वो इंसान आपको लेकर करंटली क्या फील कर रहा है। देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स अबाउट यू। करंटली वो इंसान आपके लिए क्या फीलिंग्स फील कर रहा है। देयर करंट फीलिंग्स। किसी तरीके का एक्शन लेना चाहता है, ठीक है, काम कैरियर में बहुत ज़्यादा बिजी है। ड्रीम 10 ऑफ कप्स का है। कोई मूवमेंट, कोई एक्शन, कुछ किसी तरह की क्लैरिटी ये इंसान आपको देना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस वक्त राइट नाउ बिजी नज़र आ रहा है। काम कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हुआ है। कैरियर, लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेल है या फीमेल है, किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी तरीके का काम, किसी तरीके का ज़रूरी काम, ठीक है, फाइनेंसेस रिलेटेड हो सकता है, लाइफ रिलेटेड हो सकता है। फीमेल है तो अगर वर्किंग वूमेन नहीं तो फैमिली रिलेटेड कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। कुछ तो कुछ चल रहा है, लेकिन एक साइड आपकी तरफ किसी तरीके की क्लैरिटी देने का कह रही है, किसी तरीके का एक्शन लेना है, कुछ क्लियर करना है, ठीक है। यहाँ पर मुझे कुछ क्लियरिटी नज़र आ रही है। बहुत पीसफुल नज़र आएगा, लेकिन माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। माइंड एक्टिवली आपके बारे में सोच रहा है। 10 ऑफ कप्स ड्रीम है। अगर मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज बहुत ज़्यादा एक्टिवली माइंड में चल रही है। मैरिज, कमिटमेंट के आगे बढ़ा जाए, कमिटमेंट की जाए, लाइफ में सेटल हुआ जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा काम एनर्जी नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा रश कर रहा है, बहुत ज़्यादा एक्शन लेने का सोच रहा है, लेकिन रशिंग एनर्जी भी नहीं है, ठीक है। मतलब कि सोचा जा रहा है उसके ऊपर, इस वक्त उसके लिए वर्क किया जा रहा है। जो एक्शन लेना है उसके लिए वर्क किया जा रहा है, ठीक है। और ये बात बैक ऑफ द माइंड में चल रही है कि हाँ मुझे एक्शन लेना है, हाँ मुझे मूवमेंट करनी है, हाँ मुझे नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहिए, ठीक है। और दिमाग में 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है और इस ड्रीम को पूरा करने के लिए एफर्ट, मेहनत, कोशिश, अब वो फैमिली को मनाने की हो, काम, कैरियर या फाइनेंसेस को स्टेबल करने की हो, ये सब कुछ चल रहा है, ठीक है। ये जो भी कर रहा है इसके दिमाग में एक्टिवली आप यहाँ पर कमिटमेंट, मैरिज चल रही है, ठीक है। करंटली इस इंसान की आपको लेकर फीलिंग्स क्या चल रही हैं, आप इसके सोचों में हैं, ठीक है, शायद एक्शंस नहीं ले रहा हो इतनी। यहाँ पर करंट फीलिंग्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, एक रेस्टिंग मोड पर है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जितना कुछ सोच रहा है, जितना कुछ दिमाग जितना एक्टिव हुआ हुआ, उतने एक्शंस नहीं लिए जा रहे, ठीक है। वेंस की एनर्जी है, स्टॉकिंग करना, इन्फॉर्मेशन लेना, आपके ऊपर नज़र रखना, दूर से स्टॉकिंग करना, आपके क्लोज फ्रेंड से मालूम करना आपके बारे में, ठीक है, ऑब्जर्वेशन में रखना, ठीक है। रेस्टिंग मोड पर है, ओवर थिंकिंग एनर्जी चल रही है, बहुत ओवर थिंक कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है। मल्टीपल थाट्स इसके लाइफ में, इसके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। किसी तरीके का फियर भी हो सकता है, ठीक है, किसी तरीके के यहाँ पर फियर कैरी कर रहा हो सकता है, किसी तरीके की एक नेगेटिव साइड भी सोच रहा हो सकता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मेंटली स्ट्रगल है, थोड़ी सी आउटसाइडर इंटरफेयर, आउटसाइडर इन्फ्लुएंस यहाँ पर हो सकता है। देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ। इस इंसान की करंट फीलिंग्स आपको लेकर आपकी तरफ एक्शन लेना है, ठीक है। स्टेबल हो सकता है, ग्राउंडेड हो सकता है, स्टेबल माइंडसेट का हो सकता है, मैच्योर पर्सन हो सकता है, ठीक है। आपको लेकर एक एक्शन, मूवमेंट लेने का सोचा बहुत ज़्यादा जा रहा है, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है इस इंसान ने इस कनेक्शन को और आपको, ठीक है। बैक ऑफ द माइंड एफर्ट कर रहा है। मैरिड नहीं है तो मैरिज, मेल है या फीमेल है, बहुत ज़्यादा मैरिज को लेकर स्टेबल, ग्राउंडेड थिंकिंग करना और उसको लेकर एक सीरियस होना, ठीक है। मैरिज कमिटमेंट का माइंडसेट इस इंसान का बन रहा है। अगर बहुत टाइम से मैरिज और कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं हो रहा था तो अब मैरिज और कमिटमेंट की तरफ ये इंसान खुद से भी आना चाहता है। ये चाहता है कि लाइफ अब इसकी सेट हो जाए, ठीक है। ये इंसान क्वीन ऑफ कप्स की तरह देख रहा है, लेकिन आपको इमोशनली
थोड़ा सा साइलेंट, और जैसे कि आप अपने इमोशंस को होल्ड करके बैठे हुए हैं, पकड़ कर बैठे हुए हैं, उनको एक्सप्रेस नहीं कर रहे, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली आप कनेक्शन को बिल्ड करने की कोशिश नहीं कर रहे, या अपने इमोशंस कन्वे करने की कोशिश नहीं कर रहे। आपकी एनर्जी कुछ इस टाइप की मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। आप थोड़े से डिस्कनेक्ट और साइलेंट हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है आपको इमोशनली डिस्टेंस और दूरी फील हो रही हो, ठीक है। लेकिन इस कनेक्शन में वो स्ट्रेस, बर्डन, हैवी, एक हैवीनेस नहीं है, ठीक है। जो आपको इंटरनली इस इंसान को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर एक हैवी बर्डन फील होता था ना, मेंटली, इमोशनली, वो स्ट्रेस स्लोली रिलीज़ हो रहा है। लेकिन आप इमोशनली यहाँ पर होल्ड बैक करके बैठे हुए हैं। आप इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल, सेंसिबल देख रहे हैं, प्रैक्टिकली डिसीजन मेकिंग करना चाहता है। इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली नहीं आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, क्योंकि उसको पता है प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग करेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अपनी लाइफ में किसी तरीके का बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है राइट नाउ ये पर्सन, ठीक है। स्टॉकिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्लैरिटी लाने की कोशिश है, ठीक है। बैलेंस बनाने की कोशिश है, ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश है। यहाँ पे माइंड को क्लियर करना चाहता है, सोचों को क्लियर करना चाहता है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहकर कुछ भी डिसीजन मेकिंग, ये बात नहीं है कि आपकी तरफ एक्शन नहीं चाहता, नहीं, आपके अगेंस्ट भी नहीं लेना चाहता। अगर आपको लग रहा है कि इस इंसान का एक्शन या माइंडसेट क्लियर नहीं है, तो ये कनेक्शन ख़त्म भी हो सकता है। शायद इस इंसान का माइंडसेट चेंज हो चुका है, ये इंसान आपकी तरफ नहीं आना चाहता, नहीं। तो ये इंसान, अगर यहाँ पर आपको लगता है कि आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो इतना जल्दी आपसे आगे बढ़ने का भी डिसीजन मेकिंग नहीं करेगा, ठीक है। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, अगर ये आपको लेकर फर्दर फ्यूचर के लिए इनडिसाइसिव है, तो ये आपको छोड़ने के लिए भी इनडिसाइसिव है। ये क्लियर नहीं है, इसका माइंड बिल्कुल, इसने आपको डिसाइड कर लिया, आपको छोड़ना ही छोड़ना है। इसके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, या बहुत ज़्यादा इसको कोई और ऑप्शन अट्रैक्ट कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। हर चीज़ को लेकर गौर और फिक्र चल रहा है, थिंकिंग चल रही है, करना क्या चाहिए, क्या सही रहेगा, फ्यूचर क्या हो सकता है, आप लोग के बीच किस तरीके का बैलेंस आ सकता है, मतलब कि ये सब कुछ चल रहा हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। किस तरीके की बैलेंसिंग एनर्जी आ सकती है, किस तरीके की क्लैरिटी आ सकती है, सब कुछ सोच रहा है। ट्रांसपेरेंट क्लैरिटी लाकर हर तरीके का डिसीजन मेकिंग करना चाहता है, ठीक है। आपको लेकर एग्जैक्टली फीलिंग्स इंसान की राइट नाउ क्या चल रही है, देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। स्टैग्नेंट है ये कनेक्शन, ठीक है। टीम वर्क किया जाए या नहीं किया जाए, वॉक अवे किया जाए, ठीक है, या वर्क किया जाए इस कनेक्शन पे। आप लोग किसी तरीके के ऐसे पॉइंट पर हैं, टर्निंग पॉइंट आ सकता है आपके रिलेशनशिप में। ये इंसान बहुत स्ट्रांगली सोच रहा है क्या करना चाहिए। इमोशनल डिस्टेंस है, डिटैचमेंट है, ठीक है, इमोशनली अवेलेबल नहीं है, तो बहुत ज़्यादा सोच रहा है इन्वेस्ट किया जाए, टीम वर्क किया जाए, या क्या किया जाए, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके की थिंकिंग चल रही है इस इंसान के माइंड में। एक मतलब कि क्रॉस रोड पर है ये इंसान। स्टैग्नेंट एनर्जी आई हुई हो सकती है आप लोग के बीच, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा इल्यूजन यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्लैरिटी मिल नहीं पा रही बहुत टाइम वेट करने के बाद भी आपको, ठीक है। आपको ट्रांसपेरेंसी नहीं मिल पा रही, आपके पर्सन थोड़े से कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं कि इस कनेक्शन में आपके पर्सन को एफर्ट देनी है या नहीं देनी है, ठीक है। लेट्स सी क्या एक्शन हो सकता है इस इंसान का आपकी तरफ। थोड़ा सा डिफेंसिव रह सकता है, क्योंकि ये डिसाइडेड नहीं है इस कनेक्शन को, इस इंसान को अपनी लाइफ में बैलेंस करना है तो कैसे करना है, कैसे बैलेंस लेकर आए, या तो आपको बैलेंस देना भी है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आपको बैलेंस देना भी है या नहीं देना है। थोड़ी सी स्टैग्नेंट एनर्जी है, क्लियरली सोचा जा रहा है। ये इंसान खेल कूद में या एक फ़न फ्लर्ट में आपको कमिट नहीं कर सकता, या मैरिज करनी है तो मैरिज कर ले आपसे, नहीं। थोड़ा सा स्टेबल, ग्राउंडेड, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग वाला पर्सन है, ओवर एनालाइज करने वाला, फेयरफुल पर्सन है। लव में कोई ना कोई पास में कोई बैक स्टेपिंग, चीटिंग हुई है, या कोई स्ट्रेस देखा है, या कोई किसी की मैरिज ब्रेक देखी है, किसी अपने पेरेंट्स में कुछ ना कुछ ऐसा देखा है, या अपने सिबलिंग्स में ऐसा कुछ ना कुछ देखा है, या अपने करीबी लोगों में मैरिजेस को लेकर बहुत जल्दी डिसीजन मेकिंग करने के बाद एक लॉस देखा है, एक डिसअपॉइंटमेंट देखी है। तो कुछ यहाँ पर ये इंसान बहुत सोच समझ कर करना चाहता है। एक तो खुद का माइंडसेट बहुत ओवर थिंकिंग करने वाला है, और दूसरों के एक्सपीरियंसेस से, या दूसरों के मतलब कि दूसरे क्या कह रहे हैं, दूसरे किस तरीके से अपनी लाइफ को टैकल करते हैं, ये सब कुछ एक ऑब्जर्वर है। आप जिस पर्सन से डील करें, एक ऑब्जर्वर हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। यहाँ पर तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है एक 50-50 कनेक्शन चल रहा है, आप समझ नहीं पा रहे, तो थोड़ी सी एक डिसअपॉइंटमेंट है, स्टैग्नेंट एनर्जी है, आप क्लियर पिक्चर देख नहीं पा रहे। आप चाहते हैं आपको क्लियरली पता चले किस कनेक्शन में फर्दर फ्यूचर में क्या हो सकता है, आपको
आने वाले टाइम में देखने में क्या मिल सकता है, किसी तरीके की क्लैरिटी आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। आप क्लियरली सब कुछ जानना चाहते हैं, इस कनेक्शन का फर्दर फ्यूचर किस तरफ जा रहा है, क्योंकि राइट नाउ क्लैरिटी की कमी है, ठीक है। इस इंसान की तरफ से आपको ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी, इसका इंटेंशन, इसका माइंडसेट, इसके इमोशंस कैरी क्लियर नहीं है, ठीक है। अगर इमोशंस क्लियर भी हैं तो आपको क्लैरिटी नहीं है कि ये आपके साथ ही फ्यूचर बनाना चाहता है। आप किसी इस तरीके की कन्फ्यूजन और मतलब कि कन्फ्यूजन में स्टक हैं, लेकिन मुझे स्ट्रेस आउट आप भी नज़र नहीं आ रहा है। फर्दर आप मतलब कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कैरी नहीं करना चाह रहे, आपका माइंडसेट वो वाला हुआ है, आपको बहुत सारा स्ट्रेस नहीं चाहिए, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्बिंग एनर्जी कैरी नहीं करना चाहते। लेट्स सी क्या हो रहा है यहाँ पर, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। क्या सोच रहा है ये इंसान, क्यों इतनी डीप थिंकिंग कर रहा है, क्या ओवर एनालाइजिंग चल रही है, किस चीज़ को लेकर कंफ्यूज है, ठीक है। एक्शन लेने को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज है, क्रॉस रोड पर है, हार्ट चक्र ब्लॉक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको स्टॉप कर रहा है। पेज ऑफ एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पर कन्फ्यूजन है इस इंसान के माइंड में, क्लैरिटी नहीं है आपको लेकर, या लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं या चॉइसेस हैं। ऑप्शंस मतलब काम, कैरियर हो सकता है, या लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, क्या चीज़ प्रायोरिटाइज करे, काम करे, कैरियर करे, फैमिली करे, आपको चूज़ करे, किस चीज़ को चूज़ करे, क्या चीज़ इसके लिए ज़रूरी होनी चाहिए, चीज़ सोच रहा हो सकता है। क्या चल रहा है इस वक्त इस कनेक्शन में। ओवर थिंकिंग है, फर्दर एक्शन या फर्दर आगे चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग अप्स एंड डाउन्स माइंड गुजर रहा है, ठीक है। सोच की एनर्जी है, ठीक है। इनडिसाइसिवनेस बहुत ज़्यादा है, पीस क्रिएट करना चाहता है। अगर आप लोगों के बीच किसी तरीके की टेंशन है और वेटिंग एनर्जी, इंसान जानता है कि आप पीस चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। स्टैग्नेंट एनर्जी से आप भी निकलना चाहते हैं। इस इंसान का एक्शन, इस इंसान का बिहेवियर, इस इंसान का एक्ट इस कनेक्शन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। ये बात ये इंसान समझ चुका है। आप वेटिंग एनर्जी पे हैं, आप पीस क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पर ये इंसान भी चाहता है, इस इंसान को इतना समझ में आ रहा है आप वेटिंग मोड पे हैं, ठीक है। आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप साइलेंटली आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर आप किसी तरीके का वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में आप देखना चाह रहे हैं इंसान क्या करना चाह रहा है। इसका मुझे लग रहा है कम्प्लीटली इंसान छोड़ना भी नहीं चाह रहा। क्या ये इंसान इस रिश्ते को लेट गो करना चाहता है? आई डोंट थिंक सो कि ये इंसान इस रिश्ते को छोड़ने के लिए रेडी है। नहीं, मेमोरीज इस इंसान का एक बॉन्ड है, ठीक है। इस इंसान के लिए आप इम्पॉर्टेंट हैं, एक क्लोज बॉन्ड है। ये इंसान इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहता। ये इंसान एक मेंटल केज में है, ये आपसे भी बाहर नहीं आ पा रहा। दूर बैठकर सिर्फ आपको ही सोचता रहता है, आपके बारे में थिंकिंग करता रहता है, पुरानी चीज़ें रिकॉल करता रहता है, आपके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड याद करता रहता है, एक मिसिंग एनर्जी में रहता है, ठीक है। नाइन ऑफ पेंटिकल सिंगल इंडिपेंडेंट हुड है, थोड़ा सा स्ट्रबन हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल वर्कोहॉलिक हो सकता है, प्रैक्टिकल हो सकता है, शायद बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है इस इंसान की, तभी इंसान बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है इन इमोशंस को, इस कनेक्शन को, ठीक है। प्रैक्टिकल अप्रोच आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। आने वाले टाइम में आपको कोई मैसेज, टेक्स्ट और चेंजेस नज़र आ सकते हैं, किसी तरीके के आपको चेंजेस फील हो सकते हैं इस इंसान के साथ, ठीक है। जो चीज़ होल्ड की हुई है वो शायद यहाँ पर रिवील होती हुई नज़र आए आपको, उसमें से कुछ आपको देखने को मिले। हेरोफिन की एनर्जी है, विजडम बहुत यहाँ पर इस इंसान के पास है, ठीक है। स्टैग्नेंट एनर्जी, ये स्टैग्नेंट एनर्जी थोड़ी सी चेंज हो सकती है, थोड़ी सी क्या काफ़ी हद तक टावर मूवमेंट हो सकता है। यहाँ पर डेथ की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चल रही है, एक न्यू शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग हो सकती है। किसी तरीके की एक रिस्क टेकिंग करने के लिए इंसान मेंटली इमोशनली रेडी हो सकता है इस कनेक्शन में। मतलब ऑर्थोडॉक्स फैमिली, थोड़ी पुरानी सोच का ये पर्सन हो सकता है, पुरानी सोच का नहीं है तो फैमिली, यहाँ पे फैमिली रूट्स बहुत ज़्यादा इस इंसान के जैसे कि एक विलेज से कनेक्टेड हैं, या बहुत ज़्यादा पुरानी सोच से कनेक्टेड हैं। मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है आपके पर्सन के अंदर, इतना आसान नहीं है, ठीक है, ये डिसीजन मेकिंग करना आपके पर्सन के लिए। शायद आपके पर्सन यहाँ पर बिल्कुल एक
डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हों, इस इंसान को ये मुश्किल हो रहा है आपको अपने कल्चर में कैसे एडजस्ट किया जाए, या कैसे चीज़ें आपके साथ बैलेंस और मैनेज की जाएंगी, फैमिली कैसे एक्सेप्ट करेगी, एक्सेप्ट कर भी लेगी तो क्या आप एडजस्ट कर पाएंगे, गलत डिसीजन मेकिंग तो नहीं हो जाएगी, कुछ रॉन्ग तो नहीं हो जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो रहा है, इमोशनली विड्रॉवल नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकली भी ये इंसान कहीं ना कहीं इंसान जानता है आपसे इमोशंस कनेक्टेड है, आपके साथ जो बिल्ड हो सकता है वो किसी और के साथ नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब कि आपको छोड़ना भी आसान नहीं है, आपको लाना भी लाइफ में आसान नहीं है। इस इंसान की वो वाली कंडीशन है। ठीक है, ना छोड़ा जाए ना रखा जाए, वो वाली एनर्जी है, और आप ये मिक्स सिग्नल्स, मिक्स एनर्जी आप बहुत ज़्यादा फील करते होंगे। ठीक है, राइट नाउ ये इंसान आपको क्या मैसेज देना चाहता है, थिंक अबाउट योर पर्सन एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन। करंटली ये इंसान आपको क्या मैसेज देना चाह रहा है राइट नाउ। आई एम ऑफर्ड टू कॉन्टैक्ट यू। डेफिनेटली ये इंसान आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा, खुद से अप्रोच नहीं कर पा रहा, क्या चल रहा है इसके अंदर एग्जैक्टली आपको बता नहीं पा रहा, क्लियर कर नहीं पा रहा, क्योंकि इसको एक फियर भी है, इसको डर भी है, इसको नहीं पता। ठीक है, इसको लगता है यहाँ पर अगर ये आपको छोड़ भी दे तो शायद आप किसी और के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। ठीक है, कोई झूठ बोला इसने आपको कुछ अनकरीब, कुछ अरसा, कुछ टाइम पहले। ठीक है, आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। ये इंसान विश करता है कि आप लोग के बीच इतनी कॉम्प्लिकेशंस ना होती, कुछ डिफरेंट तरीके से आप लोग एक साथ शेयर करते, डिफरेंट एक्सपीरियंस होता। काफ़ी ज़्यादा रफ एंड टफ रहा है, यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टर्ब एनर्जी है। ठीक है, द टाइमिंग जस्ट नॉट राइट फॉर अस। इस इंसान को लग रहा है अभी टाइमिंग राइट नहीं है। ठीक है, समटाइम्स आई स्टे अवेक एंड थिंकिंग अबाउट यू। ये इंसान कह रहा है कि मैं अक्सर जागता हूँ और तुम्हारे बारे में रात में सोचता हूँ, तुम मेरे दिमाग में सोच समझ में चलते रहते हो या चलती रहती हो। ठीक है, सो मैनी थिंग्स रिमाइंड ऑफ यू। इंसान के लिए आप इम्पॉर्टेंट हैं, इसको बहुत सी चीज़ें आपकी याद दिला रही हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ है इस इंसान के अंदर। ठीक है, आपको लेकर, आपको पाना भी चाहता है, आपको छोड़ भी नहीं पा रहा और आपको अब कम्प्लीटली रख भी नहीं पा रहा। ठीक है, आप किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं, ये इंसान आपको कम्प्लीटली लेट गो कर भी नहीं पा रहा, अपने आप से दूर भी नहीं कर पा रहा और आपको कम्प्लीटली अपनी ज़िंदगी में रख भी नहीं पा रहा। रोमांटिक फीलिंग्स इंसान की क्या है आपको लेकर राइट नाउ। ये इंसान रोमांटिकली आपको लेकर क्या फील कर रहा है, थिंक अबाउट योर पर्सन एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन राइट नाउ। इस इंसान की फीलिंग्स और थॉट्स काफ़ी इंटेंस हैं। ठीक है, डार्क हैं, मिस्टीरियस हुई हुई हैं, हिडन थॉट्स, हिडन एजेंडा आपको नज़र आ रहा होगा या हिडन एनर्जी आपको फील हो रही होगी। मिक्स्ड सिग्नल्स हैं, आपको एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। वेरी सून किसी तरीके की क्लैरिटी आ सकती है। यहाँ पर इस इंसान के अंदर से एक आवाज़ आ रही है, इसको क्लैरिटी देनी चाहिए, जल्दी डिसाइड करना चाहिए सिचुएशन में क्या हो सकता है। वेरी सून यहाँ पे किसी तरीके की क्लैरिटी आ सकती है। ठीक है, आप कुछ क्लियरली यहाँ पे डिसाइड कर पाएंगे आपके पर्सन के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है एग्जैक्टली। रिकन्साइलेशन, ये इंसान आपके साथ अगर नो कॉन्टैक्ट, लेस टू कॉन्टैक्ट है तो ये एक रिकन्साइलेशन की तरफ आना चाहता है, एक सेकंड चांस देना चाहता है। ठीक है, पास से रिटर्न कर रहा है, वर्थ वेटिंग फॉर। ठीक है, यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग है, वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग चल रही है। ठीक है, इस कनेक्शन में डिवाइन यहाँ पर इस कनेक्शन को देख रहे हैं। प्लेफुलनेस, यहाँ पर एक रिकन्साइलेशन, एक प्लेफुलनेस एनर्जी आने वाली है। रोमांटिक फीलिंग्स एग्जिस्ट करती हैं इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, कुछ एक्सप्रेस करेगा ये इंसान आपको आपके। ठीक है, अट्रैक्शन, पैशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप लोग के और उसके बीच कोई ना कोई पास्ट कनेक्शन है, पास्ट बॉन्ड है यहाँ पर। ठीक है, जो आप लोग को एक दूसरे से दूर नहीं होने देता। ठीक है, इस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है, ये इंसान आपको क्या चीज़ लेकर आ रहा है, अगर ये रिटर्न कर भी रहा है तो आपको क्या देना चाहता है। ये इंसान खुद नहीं छोड़ पा रहा अब आपको। ठीक है, न्यू तरीके से आप लोग के बीच एक न्यू लव, न्यू कनेक्शन स्टार्ट हो सकता है, सेपरेशन ख़त्म हो सकता है आप लोग के बीच। ठीक है, अनरिक्वायर्ड लव वाली जो एनर्जी थी वो ख़त्म हो सकती है। एग्जैक्टली इस इंसान के माइंड में अभी क्या चल रहा है। एडिक्टेड है ये इंसान आपसे, तभी बहुत ज़्यादा दूर देख रहा है। ये एडिक्शंस ख़त्म करना चाहता है, एक एफर्ट करने से पहले ये चाहता है रेड फ्लैग्स ख़त्म हो जाए। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने से पहले ये एडिक्शंस में ना रहे,
ये इंसान एडिक्टेड फील ना हो, ये इंसान को डिपेंडेंसी इशू में ना आए, ठीक है। ये अपने आप को डिटैच करना चाहता है और अपना समझना चाहता है, ऑप्टिमिस्टिक है इस रिश्ते को लेकर, लेकिन थोड़े से अपने अंदर से अननेसेसरी अटैचमेंट्स, नेगेटिविटी या ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव होना, ये सब निकालना चाहता है, ठीक है, आप ताकि आप लोग का रिलेशनशिप फर्दर फ्यूचर में अच्छा चल सके, ठीक है। तो इस रीडिंग को मैं पढ़ती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।